विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट पूछा हुआ है। पहला देखते हैं, बोरोन एंड इंडियम कैन बी प्योरिफाइड बाई जोन रिफाइनिंग मेथड, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? देखिए जोन रिफाइनिंग में जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इन सब की आप यूज कर सकते हो, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है वैन आर्कल मेथड इज यूज टू प्योरीफाई टंगस्टन, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वैन आर्कल मेथड है वो आपका जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के उसमें प्योरीफाई करने में यूज होता है, और एनसी और भी होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ आपको ये दो ऑप्शन दिए हैं और आपको इसको ही समझ के चले। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। देखिए सिंपल, दिस इज करेक्ट आंसर। जब भी आप ब्लास्ट फर्नेस में, करेक्ट, जब भी आप ब्लास्ट फर्नेस में जो आपका आयरन बनता है वो पिग आयरन बहुत बनता है, ठीक है। उसको पिग आयरन को इम्प्योरिटी, उसकी इम्प्योरिटी कम करने के लिए या प्योरिटी बढ़ाने के लिए जो भी मेथड होता है उसको कास्ट आयरन में बन जाता है। उसको फर्दर और प्योर करने के लिए उसको जब हम बनाते हो तो वो रोट आयरन में बन जाता है। तो ये बेसिकली प्योरिटी ऊपर से नीचे यहाँ आ रहे हो तो ये प्योरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बेसिकली डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि जो मेल्टेड पिग आयरन है उसको स्क्रैप आयरन के साथ करके यू एंड कोक हॉट एयर ब्लास्ट में फिर से डाल दो तो कास्ट आयरन में बन जाएगा। तो एक बार चीज देखिए, जो आपका पिग आयरन है उसमें लगभग इम्प्योरिटीज बहुत जाती है, या कह दो 4% कार्बन होता है, और दूसरी स्मॉल स्मॉल इम्प्योरिटी होती है जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ठीक है। लेकिन जब इसको कास्ट आयरन में बनाते हो उसमें जो कार्बन है वो 3% रह जाता है, ठीक है, और थोड़ी हार्डनेस भी बढ़ जाती है, उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। फिलहाल ये स्टेटमेंट सही है। अब जो है मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड from cast iron by oxidizing impurities in a malleable in a reverberatory furnace, this is also correct statement। देखिए malleable iron is nothing but आपका रोट आयरन, इसको रोट आयरन भी बोल सकते हो, ठीक है, और ये उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। स्टेटमेंट सही है, कुछ नहीं आपको गाइज, एक एक लाइन के स्टेटमेंट थे, आपको होना चाहिए था, ठीक है। इसमें तो फिर ब्लास्ट फर्नेस के बाद में जो पोस्ट उसका इम्प्योरिटी प्योरीफाइंग के जो स्टेप्स होते हैं, तो कुल मिला के डायरेक्ट आपको यही दिख रहा था कि ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा।